श्रीमाधोपुरन्यूज़.com पोर्टल पर आज हमारे खास मेहमान हैं श्री महादेव सिंह जी खंडेला। महादेव सिंह जी कांग्रेस के राज में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ये खंडेला से कई बार एमएलए रह चुके हैं। सर, आपका श्रीमाधोपुरन्यूज़.com पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले वैसे तो आपको सभी जानते हैं, आप नामचीन हस्ती हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। आपके बारे में आप अपने बारे में बताएं और अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरा खुद का नाम महादेव सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्री मनोहर राम है। मेरी माँ का नाम श्रीमती दाफू देवी है। मेरा ग्राम दूल्हापुरा में जन्म हुआ है और हमारे गांव में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं थी। पास के ही गांव हरी पंचायत का दूसरा गांव है होद, वहाँ हमारी प्राइमरी स्कूल थी। वहाँ से मैंने प्राइमरी स्कूल पास की। पास में जयरामपुरा गांव है, यहाँ से 9 किलोमीटर। वहाँ मेरा ननियाल है, वहाँ से मैंने 8वीं क्लास पास की। 8वीं क्लास पास करने के बाद में श्रीमाधोपुर से मैंने 10वीं पास की। सन 1961 में 10वीं पास करने के बाद में मैं कालाडारा कॉलेज में गया और कालाडारा कॉलेज में मैंने सन 1965 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ हॉस्टल न होने की वजह से मैं SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर में MA में प्रवेश लेकर के वहाँ हॉस्टल में रहता था और वहीं से मैंने सन 1968 में MA पास किया। जब MA पास करके आया उसके बाद में सबसे पहले 13 साल के बाद में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे। भैरू सिंह जी शेखावत की सरकार थी और सन 1965 के बाद में सन 1978 में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए और पहली बार मेरे गांव वालों ने, मेरे भाइयों ने, सब ने मिल करके मेरे को गांव का सरपंच बनाया। उस समय 3 साल का कार्यकाल होता था। 3 साल के बजाय मैं 2 साल में ही सन 1980 में भैरू सिंह जी की सरकार गिर गई और मुझे टिकट मिला और मैं कांग्रेस का यहाँ से विधायक बन गया। फिर सन 85 में मैं कांग्रेस का विधायक बना। सन 90 में मैं गोपाल सिंह जी के सामने चुनाव हार गया, लेकिन फिर भैरू सिंह जी की सरकार गिर गई 2-2.5 साल में ही और चुनाव 1993 में कांग्रेस ने टिकट गोपाल सिंह जी को दे दी और मेरे को जनता ने निर्दलीय चुनाव लड़ाया और निर्दलीय चुनाव लड़ाया तो कुल टोटल 97,000 वोट पोल हुए। 10 कैंडिडेट थे, इनमें से 97,000 में मेरे को अकेले को 52,000 वोट मिले और बाकी 9 कैंडिडेट को 45,000 वोट मिले। मैं गोपाल सिंह जी सामने 18,380 वोटों से चुनाव जीता, 360 वोटों से चुनाव जीता। इस प्रकार से पहला भारी बहुमत से मुझे चुनाव जिताया। फिर 1998 में कांग्रेस ने टिकट दी, फिर मैं 18,585 से चुनाव जीत गया। फिर 2003 में मेरे को टिकट मिली, मैं वही 17,000 कुछ वोटों से चुनाव जीत गया। सन 2008 में मैं गोपाल सिंह जी के लड़के श्री बंशीधर जी बाजिया के सामने 10,000 से चुनाव हार गया और उसके 4 महीने बाद में मुझे पार्लियामेंट की टिकट मिली और मैं खंडेला से 22,000 और टोटल पूरे ज़िले से 1.5 लाख से चुनाव जीत करके लोकसभा का मेंबर बना। और 28 मई 2009 को मेरे को मनमोहन सिंह जी की सरकार में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मंत्री बनाया, राज्य मंत्री बनाया और मुझे लगातार वहाँ काम करने का मौका मिला। 2014 में मेरे को टिकट नहीं दिया और उसके बाद में अब चुनाव आ रहे हैं। इन चुनावों में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा पार्टी से ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता मुझे भारी बहुमत से चुनाव जिताएगी। सर, आप अब कांग्रेस की तरफ से संभावित प्रत्याशी हैं। अभी खंडेला क्षेत्र बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है, पूरा विधानसभा क्षेत्र ही बहुत सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। आप अपने समय में पानी की समस्या को और आज के समय में पानी की समस्या को किस प्रकार देखते हैं और आगे आप अगर चुनाव जीतते हैं तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? खंडेला में सबसे पहले पानी की समस्या के लिए हमने अजपरा जुराडा से पानी की स्कीम बनाई थी और सबसे पहले मैं अजपरा जुराडा से 20-22 किलोमीटर से पानी लेके आया था खंडेला से। लेकिन धीरे धीरे पानी की कमी होती जा रही थी और खंडेला में पानी पीने के लिए पूरा उपलब्ध नहीं हो रहा था। इसलिए 2013 में मैंने प्रयास करके अशोक जी गहलोत की सरकार में कोठरी का बांध स्वीकृत करवाया
और बजट में पैसा स्वीकृत हो गया, लेकिन हमारी सरकार बदल जाने के बाद में वो काम चालू भी हो गया था और वहीं बंद पड़ा, ठप पड़ा है। आगे मेरी स्कीम है कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो जो कुंभाराम सेकंड शिफ्ट का योजना है, सेकंड लिफ्ट योजना का जो पानी है, जो फर्स्ट लिफ्ट फेज का पानी तो केतरी तक आ गया, लेकिन सेकंड फेज का कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी मैं हमारे खंडेला के लिए लाने की कोशिश करूंगा, जिससे हमारे खंडेला को जनता को पानी पीने के लिए मिले। सर, खंडेला विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी दूसरी समस्या जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। खंडेला में सीएससी है, लेकिन सीएससी के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, लेडी डॉक्टर की कमी है, दवाइयाँ भी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। दवाइयाँ कांग्रेस के शासन में जब निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी, उसके बाद से फार्मासिस्ट वगैरह भी प्रॉपर नहीं रह पाते हैं, दवाइयों की कमी है। आप अगर चुने जाते हैं तो इस हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करने के लिए या इसके ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मैं जब विधायक था तब यहाँ डॉक्टर रहते थे, लेकिन फिर मैंने इसको रेफरल हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करवाया और पूरे डॉक्टर उपलब्ध थे। मेरे टाइम में मैंने लेडी डॉक्टर भी लगाई थी, लेकिन उसके बाद वो लेडी डॉक्टर चली गई थी। अब हमारे एमएलए साहब श्री बंशीधर जी भाजिया राजस्थान सरकार में हेल्थ के राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री हैं। उनके मंत्री होते हुए भी यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है, महिला डॉक्टर भी नहीं है, यहाँ दवाइयाँ इतनी कम है कि अशोक जी गहलोत की सरकार में हमको जो फ्री में दवाइयाँ मिलती थी वो दवाइयाँ आज नहीं मिलती रही, फार्मासिस्ट भी नहीं हैं और हर तरह से यहाँ स्वास्थ्य के हेल्थ के मामले में सारी गिरावट है। और जो हॉस्पिटल यहाँ था जो कि गांव के बीच में था, आज उठा करके नई बिल्डिंग उन्होंने बहुत दूर बनाई है जिसका कोई यूज़ नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ स्वास्थ्य के मामले में मंत्री जी खुद भी स्वास्थ्य मंत्री होते हुए कोई प्रोग्रेस नहीं की है, लोग बहुत परेशान हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में खंडेला उपखंड में एक सरकारी कॉलेज की नितांत ज़रूरत है। आप अगर चुने जाते हैं तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? वो सरकारी कॉलेज के लिए मेरी पहले भी इच्छा थी, लेकिन मेरी बाबा विश्वदास जी में बहुत बड़ी आस्था थी और मैंने उन दानदाताओं से पैसे मांग करके बहुत बड़ी आलीशान वहाँ खंडेला में तो मेरे को जगह नहीं मिली थी, लेकिन हमने मेरे गांव और हौद के पास में बीच में सरकार से जगह लेकर के स्वायत्तक ज़मीन को कॉलेज के नाम अलाट करा करके दानदाताओं से पैसे लेकर के बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई। और मैं आभारी हूँ अशोक जी गहलोत का, जिन्होंने लड़कियों के नाम की सबसे पहले 10वीं तक की स्कूल खोली, 2012 में उसको सीनियर किया और मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सन 2013 के अंदर उन्होंने हमारे इस कॉलेज को बालिका कॉलेज बनाया है। यहाँ दोनों संस्थाएं चलते हैं, बाबा विश्वदास राजकीय बालिका सीनियर स्कूल हौद और राजकीय बालिका महाविद्यालय हौद के नाम से आज हमारे उस विद्यालय में कम से कम 1000 बच्चे पढ़ते हैं। मेरा प्रयास होगा कि अब की बार अगर मुझे मौका मिला तो मैं खंडेला में विद्यार्थियों के लिए भी कॉलेज खुलाने की कोशिश करूंगा। मैं खुद महसूस करता हूं कि कॉलेज का बहुत बड़ा अभाव है, हमारे खंडेला में कॉलेज होना चाहिए और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं वहाँ कॉलेज खुलाऊँगा। सर, एक ज़माने में खंडेला का गोटा उद्योग पूरे भारत भर में प्रसिद्ध था, लेकिन आज हालत ख़राब हो गई है। जो गोटा उद्योग के कारीगर थे वो खंडेला छोड़ करके खंडेला से पलायन कर चुके हैं, रोज़गार की बहुत कमी हो गई है। दूसरा, खंडेला में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इन दोनों का अगर पुनरुत्थान किया जाए, गोटा उद्योग का तो पुनरुत्थान किया जाए और यूरेनियम के भंडार जो मिले हैं यहाँ पे अगर कोई कारखाना लगाया जाए तो स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप अगर चुने जाते हैं तो इस दिशा में क्या प्रयास करेंगे? देखो, हमारे खंडेला के नौजवानों के लिए रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन बच्चे पढ़ करके बेरोज़गार होते जा रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कोई ज़माने में खंडेला गोटे के मामले में राजस्थान में उनका नाम था और यहाँ सोने और चांदी का गोटा भी बना जाता था। घर घर में कम से कम 750-800 मशीनें लगी हुई थी, हर घर में गोटा बनता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ गोटा का कारोबार ख़त्म हो गया, लोग बेरोज़गार हो गए और सूरत से गोटा, प्लास्टिक का गोटा आने लग गया। मैं चाहता हूँ कि इस गोटे के धंधे को दोबारा पुनर्जीवित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों को इसमें जोड़ा जाए, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। और यूरेनियम के भंडार के लिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ यूरेनियम का बड़ा से बड़ा कारखाना खुले, जिससे हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। इसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गोटे को तो पुनर्जीवित करें और यूरेनियम के कारखाने को लगाने की कोशिश करें।
सर सड़कें जो है वो किसी भी क्षेत्र के लिए लाइफलाइन का काम करती है। खंडेला क्षेत्र के अंदर पूरे संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही सड़कें जो है ग्रामीण क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हैं, उनमें बहुत गहरे गहरे खड्डे बने हुए हैं। आप अगर चुने जाते हैं तो इन सड़कों के नवनिर्माण के लिए या नई सड़क बनाने के लिए क्या करेंगे? 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा में जीत करके गया तो मुझे रोड ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे के अंदर राज्य मंत्री बनाया गया। और जब मैं मंत्री बना था उससे पहले राजस्थान को CRF का पैसा 150 करोड़ सालाना मिलता था, लेकिन मैंने जाते ही 450 करोड़ दिया और दूसरे साल 950 करोड़ रुपया दिया। इस प्रकार से कई हज़ारों करोड़ रुपए राजस्थान को दे करके मैंने सबसे पहले जयपुर से सीकर तक की 4 लाइन बनवाई और चोमू का बाईपास बनाया, रिंगस का फ्लाईओवर बनाया और पलसना का बाईपास बनाया। उस समय मेरे टाइम में जयपुर से दिल्ली की 6 लेन स्वीकृत हुई थी। मेरे टाइम में बड़े किशनगढ़ से ब्यावर तक 95 किलोमीटर की 6 लेन हमने स्वीकृत की और उसका काम पूरा हो गया है। ब्यावर से पाली पिंडवाड़ा तक 245 किलोमीटर की 4 लेन स्वीकृत की, उसका काम भी करीब करीब पूरा हो गया है। जयपुर से बूंदी तक की 4 लेन स्वीकृत की थी, उसका भी काम पूरा हो गया था। इस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। और हमारे इधर सिरसा, राजगढ़, पिलानी, झुंझुनू और गुड्डा, खंडेला श्रीमाधोपुर रिंग्स होते खाटू श्याम जी तक मेगा हाईवे बनाया हमने। और दूसरा हमने कोटपुतली से लेकर कुचामन सिटी तक, कोटपुतली, पाटन, नीम का थाना, खंडेला होती, पलसाना होती, सीकर होती, कुचामन सिटी तक हमने मेगा हाईवे में मेरे टाइम में जितनी बड़ी से बड़ी बढ़िया रोडें बन सकती थी बनाई। लेकिन आपका कहना सच है कि गाँव की कनेक्टिविटी बहुत ही सड़कों से कम है। अगर भगवान मुझे मौका देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में भी कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाई जाएंगी। सर आपके हिसाब से आपके प्रमुख इश्यूज़ क्या हैं और उनसे लड़ने के एजेंडा क्या होंगे? मेरे प्रमुख इश्यूज यही हैं कि गाँव के अंदर बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिलाऊं और काश्तकारों के अंदर किसानों में जो भी पैदावार होती है उसका मूल्य सही नहीं मिलता है, वो मूल्य सही दिलाऊं। और काश्तकारों के जो जितना भी ऋण चढ़ावा है उनका लोन है उस लोन को माफ़ कराने की कोशिश करूं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को रोज़गार दिलाने की कोशिश करूं। हमारे इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सुविधा हो उसको करूं। हमारे पानी पिलाने के लिए हर गांव के अंदर पानी पिलाने के लिए व्यवस्था करवाई। हालांकि मैं सिंचाई के लिए तो इतनी व्यवस्था नहीं करवा सकता, लेकिन कुंभाराम लिफ्ट योजना का 2nd फेज़ का पानी हर गांव में ला करके मीठा पानी पिलाने की कोशिश करूँ। सर खंडेला की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? खंडेला की जनता के लिए यही संदेश है कि मुझे उम्मीद है खंडेला की जनता मेरे को अच्छे वोटों से चुनाव जिताएगी और उनके कहने के अनुसार आज तक जितना काम है आगे भी वैसा ही काम करता रहूँगा। सर आपने अपने बिजी शेड्यूल में से श्रीमाधोपुर न्यूज़.com पोर्टल के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।